देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का 900 सीरीज, जिसमें से पार्ट 1 में हम 1 से 60 तक करवा चुके थे। इस पार्ट में हम पार्ट 2 में 60 से लेकर 200 तक करवा चुके थे। तो इसमें पार्ट 3 है और इसमें हम 201 से लेकर 300 करेंगे, 300 क्वेश्चन तक करेंगे। चलिए देखते हैं 201 नंबर में क्या है। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए 200 नंबर क्वेश्चन करा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करते युक्ति को बोलते हैं हम जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनित्र। अगला है ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, क्या उसी में से एक ऑप्शन सही होगा, उसी को चेक करना है। अगला है 203 नंबर क्वेश्चन में, करा निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? जल का अर्थ क्या होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो जल का सूत्र होता है, जल का रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये हाइड्रो का सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 203 का ऑप्शन नंबर डी। जल का जो होता है हाइड्रो होता है। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर ये सब नहीं, सब देखे 3 × 10⁸ ही है, लेकिन मीटर पर सेकेंड है। यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर पर सेकेंड है। इसमें देखना है, किलोमीटर रहता तो 5 हो जाता, सेंटीमीटर रहता तो और 2 को बढ़ जाता। चलिए अगला है प्रकाश की परावर्तन निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन परावर्तन का नियम यही होता है। अगला 206 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए इसमें कह रहा है कि लेंस के फोकस की संख्या, किसकी संख्या है? लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में फोकस जो होते हैं 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेंस में फोकस की संख्या 2 होता है। अगला कह रहा है ताप के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ेगा, देखो लिखा हुआ है ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध क्या होगा? देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ता है, घटता है, या घटता बढ़ता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ताप के बढ़ने से प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है? देखो लिखा हुआ है, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन है। साग सब्जी को विघटित होकर बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी भी करवा चुके हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया होता है। उपचयन में क्या होता है? तो उपचयन में हमेशा ऑक्सीजन का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये तीनों सही है, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो निकलता है आंसर, कैथोड जो है, कैथोड से ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसकी किरण निकलता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा
इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, इसे तो निकलता है लेकिन मुक्त होता है नोड पर, क्योंकि प्लस जो होता है नोड होता है और माइनस होता है ये होता है, ये प्लस होता है, ये नोड क्या होता है, ये नोड जब भी होता है प्लस होता है, ये माइनस होता है। अगला है सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा सक्रिय अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु इसमें से जो हो जाएगा ना, सबसे पहले से देखो शुरू नंबर में सोडियम है, दूसरा पर पोटेशियम, तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्रियाशील धातु में। अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड श्रेणी में कौन सा क्रियाशील होगा? एल्डिहाइड होता है CHO, ये है एल्कोहल का, ये देखिए ये है एल्कोहल, ये है एल्डिहाइड, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये है कुछ और होगा, ये मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन तीसरा नंबर होता है माइनस वाला, CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? एक पिकोमीटर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर। एक पिको कितने के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 12 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, अच्छा 12 मीटर। 12 मीटर का ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में है 12 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 12 मीटर। हाँ प्लस लिखा हुआ था, हाँ माइनस लिखा, सी नंबर। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा होगा? देखो लिखा हुआ है नर युग्मक। नर युग्मक कौन सा होगा? तो नर युग्मक जो होता है शुक्राणु कहते हैं उसको, और बाकी मादा युग्मक है, ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु। अगला जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन क्या है? ऑप्शन नंबर देखो हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जिब्रेलिन जो है हार्मोन होता है और पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। कह रहा है पादप में मतलब पौधा में फ्लोएम का क्या काम है? जल पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, ये दोनों, ऑक्सीजन का वहन। तो फ्लोएम का काम है भोजन को पहुंचाना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भोजन पहुंचाना। अगला है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का जो मुरझाना है ना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तो वृद्धि वाला है, ये सब जो है वृद्धि वाला है, तो ये को ऑप्शन नंबर डी आ गया, जो ये FCC के एसिड होता है पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन है। देखिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को हम बोलते हैं सिनेप्स। ये ध्रुविका तो है डेंड्राइट्स, एक्सॉन होता है जो नीचे वाला। अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा क्या होता है? किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा इष्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग क्या है? प्रकाश तरंग के बारे में बोला, प्रकाश के बारे में बोला कि क्या है? तो प्रकाश जो है ना एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, पहला चैप्टर का है ये। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक उत्तल लेंस में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा? P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1/f। यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसलिए हो जाएगा यहाँ 100 बटा में f हो जाएगा, f के बटा 20 होगा, क्या होगा? 20 होगा, काटेंगे ना तो आ जाएगा 20×25 100, 20×25 100, यहाँ 5 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 100 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा
उत्तल लेंस है, इसमें हो जाएगा 5 डायोप्टर। तो उत्तल लेंस है, इसका मतलब फोकस दूरी माइनस होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं, उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस में तो फोकस दूरी तो माइनस ही होता है ना यार। देखिए यहाँ 5 डायोप्टर है, इसकी क्षमता क्या होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इस एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की, देखिए इसमें 5 + 5 डायोप्टर हो जाएगा। अवतल में रहता, अवतल दर्पण में रहता तो हम ये कर सकते थे, अवतल लेंस -5, तो यहाँ +5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा मापने में एमीटर का उपयोग होता है। एमीटर का, धारा मापने में एमीटर का उपयोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। लेंस बनाने के लिए जो प्रयुक्त नहीं होता है वो कौन सा होता है। लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है, तब मिट्टी का। बाकी तीनों का तो होता है, इसका नहीं होता है। अगला 1 HP बराबर होता है। 1 HP कितना बराबर होता है, 746 वाट के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 746 वाट। अगला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक सबको पता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी। धातुओं की प्रकृति कैसे होती है, तो धातु जो होता है विद्युत धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए इसका सूत्र C6H6 का सूत्र क्या होता है। ये अच्छा आणविक द्रव्यमान पूछा, तो C6 होता है तो कार्बन 6 हो जाएगा। इसमें 6 को कार्बन होगा तो 6 गुने क्या हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, 6 गुने 12 प्लस में हो जाएगा 6 गुने 1, तो होगा 12 × 72, 12 × 72 प्लस 6, 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78, 72 प्लस 6 हो जाएगा 78। ऑप्शन नंबर सी। अगला है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, तब ग्रेफाइट जो होता है ऑप्शन नंबर बी विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। क्लोरोमेथिन का सूत्र क्या होता है, मेथिन का तो होता है CH4, यहाँ CH3 हो जाएगा। क्लोरो बोला तो Cl हो जाएगा, CH3Cl। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, CH3Cl। अगला संगमरमर। संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा है, CaCO3। ऑप्शन नंबर सी पर जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला करा निम्नलिखित कौन सा विजातीय पदार्थ, मतलब अलग पदार्थ है। 3 को 1 मिलेगा, अगला अलग मिलेगा। तो देखिए पीछे भी क्वेश्चन आ चुका था, सबका रिपीटेशन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में विजातीय पदार्थ कौन था। विजातीय पदार्थ जो होगा चूना पत्थर खड़िया ये सब तो है, सेम है, लेकिन ये हो जाएगा नमक जो होगा अलग पदार्थ होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो अष्टक सिद्धांत जो दिया था ना सर, न्यूलैंड्स ने दिया था। डॉबेराइनर का, देखिए डॉबेराइनर का त्रिक आया था, अष्टक का आया था 8। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम ही आया था 8 पर। मेंडलीव तो दिया था आधुनिक सारणी, जो बहुत सारा तत्व को सजा दिया करता है। अगला है क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है हरा होता है, एकदम याद कर लेना है। क्लोरोफिल वर्णक कैसा होता है, हरा।
देखिए हम समझात अंगों का लिखाए भी थे, और ये इसमें कौन सा होगा? तो देखिए हमारा समझात अंग उत्पत्ति तो एक जैसे हुआ लेकिन कार्य अलग हो जाता था। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, कुत्ते का अगला जो पैर होता है उस होता है समझात अंग के अंतर्गत। क्या है कि हम लोग का हाथ और वो सब सेम दोनों का है, लेकिन उसको दौड़ने में हम लोग भी यूज करते हैं उसको। अगला है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होगा छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला एक लिंगी पुष्प कौन सा है? एक लिंगी पुष्प कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन पपीता है, सरसों है, अड़हुल है, बाकी है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, पपीता। अगला है अपघटक का उदाहरण। अपघटक कौन सा है? अपघटक का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कवक। कवक ही होता है जो अपघटित करता है तीनों को। तीनों को तो मरता उड़ता है ना, मीठे में उड़ता है, तो वो जो ही करता है। अगला क्वेश्चन है 240 नंबर क्वेश्चन कर है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व होता है? मानव जनन अंग जो होता है ना, इस आयु में परिपक्व होता है? 12 में, 18 में, 24 में या 30 में? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 वर्ष की आयु में मानव जनन परिपक्व होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के लिए दांतों का बड़ा करने, प्रतिबिंब को बड़ा करके देखना होता है? दंत दर्पण पूछ रहा है मरीज को जांच करने के लिए, दंत विशेषज्ञ डॉक्टर। तो डॉक्टर तो चिकित्सा क्षेत्र में तो अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? लेंस में उल्टा हो जाता है। दर्पण होता है जो देखिए दर्पण होता है जो उत्तल को अपसारी बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोलेंगे यहाँ जो लेंस आ जाएगा ना अवतल पर आ जाएगा। दर्पण होता तो उत्तल होता है, लेकिन लेंस है तो अवतल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। अगला है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है ना, कौन सा करता है? तो पश्मावी होगा, पश्मावी पेशियां। अगला है निकट दृष्टि दोष को दूर, निकट दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विपक्षीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। करा किस दृष्टि दोष को, सॉरी गलत पढ़ लिया, करा किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगता है? बाइफोकल लेंस लगता है। मतलब तो निकट दृष्टि दोष में तो निकट वाला वस्तु दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है तो अवतल होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर दिखता है, नजदीक वाला नहीं दिखता है तो उसको होता है उत्तल। और जिसमें दोनों दिक्कत होता है उसको बोलते हैं हम जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करा एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापन की जरूरत होगी। कहाँ? करा एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब को प्रतिबिंब ज्ञात करना होगा ना, तो प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत है? दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, हाँ दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी जरूरी है। दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, हाँ ये भी जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों जरूरी है। एक शब्दकोश में शब्दकोश के छोटे अक्षर के बड़े अक्षर से किस लेंस द्वारा प्रयोग करना पसंद करेंगे, और सेंटीमीटर क्या होगी फोकस दूरी की उसकी? तो देखिए शब्दकोश का कम से कम जो 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी तो आपको चाहिए ही चाहिए।
निकट में रखा हुआ है इसलिए उत्तल भी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 246 हो गया। 247 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो लघु पतन में के समय जो विद्युत धारा होता है ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है? विद्युत परिपथ जो होता है ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है? ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है ना पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनात्मक कण, मतलब धनात्मक कण मतलब अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी ना पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनात्मक, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनात्मक कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी ऊपरी मुखी होगी, ऊपर की ओर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान, तो अभी तो इसको बनाया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। दूसरे 51 नंबर क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनात्मक, फिर से वही आ गया। पश्चिम की ओर धनात्मक कण किसी चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तब फिर से हो गया ऊपरी मुखी। याद करने के लिए दोहराया होगा। अगला देख रहे हैं। अगला है तांबे की तार। अगला तांबे की तार को एक आयताकार कुंडली के किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परावर्तन होगा? तांबे की तार है, आयताकार कुंडली में लपेट दिया गया है और घूर्णन कर रही है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा के जो दिशा में कितने बार घूमेगी, कितने बार परिभ्रमण करेगी तो परिवर्तन होता है। तो आधा भाग पर ही होगा, आधा कुंडली है ना तो आधा भाग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी नलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? धारावाही ये होगा किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी बिंदु पर समान होता है। सभी बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। अगला है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सौर कुकर बनाने के लिए हम लोग को अवतल दर्पण चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिपको आंदोलन पूछ रहा था, आपको तो पता है चिपको आंदोलन पेड़ में चिपक कर सब इसको संरक्षित किया था, तो किससे संबंधित होगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी, वृक्ष से। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहेगा तब वो जल से था। अगला है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए होता है? तो देखिए दीवार की सफेदी में चूना का उपयोग होता है। तो चूना का जो चूना जल का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अगला है देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। सोडियम सल्फेट और सोडियम तो बेरिलियम क्लोराइड को अभिक्रिया करवाया तो दोनों आयनों का अदला बदली करके ये बना लिया है। इसका मतलब ये कौन सा होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो इसमें दो गो है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ यही अदला बदली किया है बस। तो आयनों का अदला बदली होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
अगला, निम्नलिखित में से बिना बुझा हुआ चुना, मतलब जल नहीं डालना चाहिए, H2O नहीं दिखना हो जाए, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला है देखो, लवण है, सोडियम कार्बोनेट का पीएच मान पूछा गया, जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता होगा। लवण है तो पीएच मान पूछ रहा है, तो दिमाग लगा सकते हैं कि कौन सा होगा। 7 से ज़्यादा होगा, 7 से कम होगा, इसमें सोडियम है, कार्बोनेट भी है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। लवण, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी, लवण, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है लगभग, जानते हैं इसका कितना होता है? 11 से 12। इसका पीएच मान जो होता है 11 से 12 होता है। ये क्या होगा? प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक जल अपघटन अभिक्रिया के कारण होता है। ये जो इसकी जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये सोडियम कार्बोनेट जल में घुलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जिससे OH आयन बढ़ जाएगा, पीएच जो होगा 7 से ऊपर चला जाएगा। इसका विलयन जितना अधिक सांद्र होगा उसका पीएच मान उतना ही अधिक होता है। चलिए इसको हम करवा दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट आपको पता है कौन सा अयस्क? देखिए अब धातु में आ गया है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो अयस्क जानते हैं, बॉक्साइट जो होगा एल्यूमिनियम का अयस्क। ऑप्शन नंबर सी, तांबा का था क्यूप्राइट, जस्ता का सोडियम चिट्रेट। अगला होगा लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा इस्पात पर जंग की परत रोकने के लिए आपको जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जो अभी लोहा आ रहा है ना, जिंकेट है, जस्तीकरण हुआ रहता है उसमें, गैल्वेनाइजेशन विधि द्वारा करा। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो किसको गर्म कीजिएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ही है, जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी। प्रोपेनोन का सूत्र क्या होता है? नोन मतलब एनोन, एनोन मतलब कीटोन। कीटोन कौन सा है? कीटोन हो जाएगा प्रोपेनोन का कार्यात्मक समूह, कीटोन होता है CO। अगला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है और उसमें ओइक लगता है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। CH3COOH होता है, इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये उपयोग होता है सिरका में। किसमें होता है? सिरका में भी उपयोग होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। अगला है विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में अशुद्ध धातु किस पे बनाया जाता है? कह रहा है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन 4 है, उसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। एनोड है, तो जहाँ अशुद्ध का बात होगा एनोड, अशुद्ध धातु को कहाँ बनाया जाता है? एनोड पर। अगला अष्टक सिद्धांत किसने स्थापित किया था? तो अभी पीछे क्वेश्चन हम बोल चुके थे। डॉबे राइनर तो त्रिक दिया था, तो अष्टक जो होगा न्यूलैंड्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहला आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुण क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का गुण होता है वो हम डायरेक्ट लिखाए थे। ये है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, मेंडलीव का था, लेकिन परमाणु संख्या का आवर्त फलन जो था आधुनिक आवर्त फलन था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल को जो नीला कर दे उसे क्या कहते हैं? लाल को नीला कर दे, अम्ल लाल नीला, अम्ल को जो नीला कर दे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्षारक। और क्षारक क्या देता है जो हमको भी पता है? OH देता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाल को नीला कर दे क्षारक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है पेड़ पौधा में जाइलम का क्या काम है? जाइलम जो काम है जल का पहुंचाना, जल का वहन करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में कौन जाता है? ऊर्जा कौन देने वाला? ऊर्जा मुद्रा के रूप में आपको कौन सा जाना जाएगा? तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में आपको जाएगा और ATP। ATP टूटता है तो ADP और ऊर्जा निकलता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है किसके द्वारा होता है? अच्छा कहाँ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंध्र के द्वारा होता है। अगला है, हृदय से रुधिर संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? हृदय से पूरे शरीर में जो रक्त पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है? 4 ऑप्शन है दिया हुआ है तो आपको पता चलेगा नीले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन को मुरझाने वाला FCC एसिड कौन सा? FCC एसिड पीछे आया हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FCC एसिड। अगला है, जड़ को अधोभूमि वृद्धि। जड़ होगा, जड़ का अधोभूमि, जड़ होता है नीचे की ओर। नीचे में कौन सा होता है? नीचे में कौन सा रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो होता है स्त्री में पाया जाता है क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता है। पुरुष वाला में एगो XY चेंज रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, इधर क्वेश्चन छूट चुका है 275 में। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क कराए इसमें किसका भाग है? ये तीसरा का भाग है, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये किसका हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक। अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब इनमें से कौन सा ऐच्छिक क्रिया होगा? तुम्हारे इच्छा के अनुसार चाहते होंगे तो आता हो, चाहिएगा नहीं चाहिए नहीं करना होगा तो नहीं। इसमें एक ही लग रहा है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार चबा ही सकते हैं, और कोई तो ऑप्शन ही नहीं है, चबाना हो जाएगा। अगला है, अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन। तो इतना बार दे दिया है कि बुतरू बुलाएगा नहीं है। 2 ही गुण होता है लैंगिक जनन द्वारा, एक हाइड्रा एक ईस्ट। तो देखिए ऑप्शन नंबर में ईस्ट दिया हुआ है, हाइड्रा तो नहीं है लेकिन ईस्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हाइड्रा कम आता है, ईस्ट ज़्यादा आता है। शुक्राणु का निर्माण कैसे कहाँ होता है? ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है विरिशन में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्प जग का मतलब फूल का जो होता है कौन सा भाग खाया जाता है? तो देखिए कौन सा भाग खाया जाता है, देखते हैं 4 ऑप्शन है कौन कौन सा है। वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका परागकोश। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाशय को खाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं ऐसे, क्योंकि अभी ही करवाए थे हम।
अगला, मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म रहते हैं? किसी भी मानव है उसके सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या रहती है ना, कितनी रहती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुणसूत्र का जो होता है, कितने युग्म बोला ना, युग्म बोला तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 281 का जो हो जाएगा युग्म बोला है, पेयर बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। युग्म में सी सही हो जाएगा। कौन सा समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होगा? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है केक, लकड़ी, घास। हाँ, ये होगा केक, लकड़ी, घास, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? व्यास कह रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ये होगा, इसको बोलते हैं, इसको ये दर्पण का द्वारक है। इसके बीच की दूरी को दर्पण का क्या बोलते हैं? द्वारक। दर्पण का द्वारक है ये। अगला, उत्तल लेंस की फोकस दूरी यदि 32 सेंटीमीटर, सॉरी वक्रता के नीचे फोकस दूरी पूछ रहा है तो F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है, तो यहाँ बटा 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो कट गया, R/2 हो गया, 32, 16। उत्तल दर्पण क्या है? तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होगा प्लस होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? किसी भी बिंब का प्रतिबिंब जो है ऋणात्मक है, किसी भी बिंब का प्रतिबिंब यदि ऋणात्मक है ना, तो उसके बिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगा। ऋणात्मक है तो प्लस रहता, तो ये था। करा, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच विभवांतर चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक कितना होगा? अल्पतमांक जो होगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 0.005 वोल्ट। एक काउंट निकालना है दोनों के बीच। यहाँ होगा 1 - 0 बटा 20, 1/20 होगा अल्पतमांक। अगला है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है कहाँ हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी पर, कॉर्निया के पृष्ठीय भाग पर। अगला, एक माइक्रोमीटर एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए माइक्रोमीटर क्या होता है? -6, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किसी रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है ना, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कण किस रंग को प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? तो अधिक प्रबलता से जो प्रकीर्णित करता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नीला को। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दक्षिण से किधर होती है? उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है,
किसी उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? किसी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मान जो होता है 50 हर्ट्ज होता है। भारत में, अच्छा भारत में पूछा, ओहो भारत में पूछा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार जो होता है काला होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस युक्ति को विभक्त विलैंगिक दर्पण देखते थोड़ा सा। देखिए कह रहा है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् दर्पण का उपयोग किया जाता है? विभक्त वलय जो होता है विद्युत जनित्र में होता है, मोटर में होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, इसका और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट विद्युत मोटर। अगला कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला को जो लाल कर देगा ना उसका pH मान होना चाहिए हमारे अनुसार 5 से कम होना चाहिए, क्योंकि वो अम्ल होगा, सॉरी 7 से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 298 का। अगला है, जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? किस ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र में, किस ऊर्जा को? तो तापीय ऊर्जा को इसमें बदलेगा, स्थिर ऊर्जा को बदलेगा, सौर ऊर्जा को बदलेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। ऊपर से आता है ना टरबाइन पर। अगला है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? तो टमाटर में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ननौरा। ननौरा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ननौरा नाभिकीय संयंत्र जो है ननौरा नाभिकीय संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में है। ननौरा नाभिकीय संयंत्र निम्नलिखित में सबसे अधिक विद्युत अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील विद्युत कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो इसमें होगा सोडियम के से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। शुरू में यही है तब ये। अगला है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मतलब जल चाहिए, क्या होगा? जल डाला हुआ रहता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए इसमें नहीं डाला हुआ है, इसमें देखो H2O, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक्वारेजिया का अनुपात पूछा है। एक्वारेजिया का अनुपात तो 3:1 होता है, ये डंठी जानना है, कोई इसका उपाय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 है, 2 को इसको हटा के खुद इसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, इसका मतलब ये जो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए थैंक यू।